चेहरे पे काला तिल होना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती की निशानी माना जाता है। इनफैक्ट काले तिल के ऊपर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे फेमस गाने हैं। बट ये काला तिल क्या होता है, काला तिल क्यों निकलता है, सारे काले तिल नॉर्मल होते हैं क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब जानेंगे ये एक वीडियो में। जानेंगे ये काला तिल क्या है, आखिर तक देखिए ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आसान भाषा में हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जानकारी है वो इसी चैनल पे मिलेगी। काला तिल जो होता है ये बनता कैसे है? ये बनता है मेलानोसाइट्स से, जिससे स्किन का कलर फॉर्म होता है। अब ये काला तिल अगर उभर के आया है तो इसकी लाइफ होती है 50 ईयर्स। 40 to 50 ईयर्स के बाद ये लाइट होगा या फिर चले जाए। मैक्सिमम जो तिल होते हैं ये 20-25 साल तक उम्र में आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की उम्र तक आ जाते हैं। तिल ज़्यादा कहाँ होते हैं? तिल जहाँ पे भी सन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है ऐसे स्किन के पार्ट में होता है। तिल जो है वो स्किन पे भी आ सकते हैं और म्यूकोजल एरिया में भी आ सकते हैं, मतलब टंग के आसपास आते हैं, आँखों के कॉर्नर्स में भी आ सकते हैं। जो मिथ होता है वो है कि तिल दूसरों को जा सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता है। तिल जो होता है वो डार्क हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, स्पेशली प्यूबर्टी, जब पीरियड्स शुरू हो जाते हैं लड़कियों को, प्रेगनेंसी के टाइम जब हार्मोनल मेडिसिन हम लोग कुछ लेते हैं तभी भी ये डार्क हो सकते हैं। अगर आप सन एक्सपोजर ज़्यादा है आपका तो भी जो प्रेजेंट तिल है अपने बॉडी पे वो भी डार्क हो। अब तिल के प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है कॉमन, जो छोटा होता है, उनकी एजेस जो होती है वो एकदम करेक्ट शार्प होती है और उसका कलर सेंटर में, बाजू में, हर एरिया में यूनिफॉर्म होता है। ये पिंकिश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन टाइप का हो सकता है। ये कलर के शेड्स होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का अर्थ होता है जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे शरीर पे कोई तो एक काला तिल होता है, एक मोल होता है। अब ये जो मोल है इसका साइज़ अगर काफ़ी बड़ा होता है तो ऐसा हो सकता है कि 100 में से एक इंसान जिनको बाय बर्थ ये तिल आता है वो आगे जाके कैंसरस टर्न हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको ऐसा देखा गया है तो ज़रूरी है कि हर महीने आप वो तिल का चेकअप कराइए डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, कैंसर। एक और प्रकार होता है डिस्प्लास्टिक, जहाँ पे अगर तिल का साइज़ ये 6 mm से अगर बढ़ता है, 6 mm to 7 mm से अगर बड़ा होता है, अगर वो तिल में सेंटर में अलग कलर है, बाजू में अलग कलर है, तो भी ये कैंसर की कैटेगरी में आ सकता है। इसकी जो बाहर की बॉर्डर होती है वो भी अनइवन होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, तो भी देयर आर चांसेस कि ये कैंसर। हमें कब ये ऐसा समझना चाहिए कि इसके सिम्टम्स एबनॉर्मल हैं? जब भी एक तिल में आपको खुजली होती है, दर्द होता है, सेंसिटिविटी होती है या फिर ब्लीडिंग होती है, ये एबनॉर्मल साइंस है। इट मीन्स कि आपको इमीडिएटली किसी को दिखाना चाहिए, डॉक्टर हो, कैंसर स्पेशलिस्ट हो या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट हो। अब इसकी एग्जामिनेशन कैसे होती है? एग्जामिनेशन देख के हो। अगर तिल की साइज़ छोटी है तो आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले सकते हैं और उसका चेकअप कर सकते हैं। चेकअप में क्या क्या देखना चाहिए कि ABCD दिया गया है, जैसे कि A असिमेट्री। असिमेट्री मतलब कि आपका जो पैटर्न है मोल्स का वो कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं छोटा है, बॉर्डर वो अनइवन है। दूसरा, इसका कलर अगर बाजू में अलग है, सेंटर में अलग है कि डायमीटर अगर जैसे हमने कहा 6 से 7 mm से भी ज़्यादा होता है तो भी इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। एलिवेशन, अगर वो स्किन के लेवल से काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, हर महीने आपको चेकअप करना। दूसरी एक मेथड होती है स्किन की बायोप्सी। जब भी आपको ये सारी कैटेगरी में थोड़ा एबनॉर्मलिटी समझ में आता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मोल को एग्जामिन करने के लिए हम लोग उससे एक पार्ट लेते हैं, उसका स्किन बायोप्सी करते हैं, ये जानने के लिए कि इसके अंदर की सेल्स नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है या फिर मैलिग्नेंट। अब ये जो काले तिल होते हैं उसका प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए? प्रिवेंशन, आप अगर सन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी फैमिली में स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर महीने आप उसको चेकअप कराएं, उसका साइज़ ऑब्जर्व करें, उसका कलर ऑब्जर्व करें, उसकी बॉर्डर। ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप उस तिल को खुद
किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या फिर नाखून से हटाइएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसको प्लीज़ अवॉइड। सो ये थी जानकारी अपने काले तिल के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी है। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाल।